मेरे प्रिय शिष्य, आज 11 फरवरी बुधवार का दिन तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। तुम्हें मैंने ही यहां बुलाया है, तभी तुम यहां आए हो। अब सुनो, जीवन में सचमुच सुखी कौन है, यह समझाने वाली एक गहरी, प्रेरणादायक कथा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हमेशा उन चीजों के पीछे दौड़ता रहता है जो उसके पास नहीं है। वह भविष्य में मिलने वाली इच्छाओं के पीछे इतना भागता है कि अपने वर्तमान की खुशियों को खो देता है। हम सोचते हैं कि जब हमें वह चीज मिल जाएगी जिसकी हमें चाहत है, तब हम खुश हो जाएंगे, लेकिन उसी चाहत के कारण हमारा आज दुख में बदल जाता है। सच तो यह है कि वर्तमान ही जीवन का सबसे मूल्यवान समय है, और जो आज है वही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर कभी नहीं आता। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। जब भी वह किसी अमीर व्यक्ति को देखता, उसके मन में दर्द उठता और वह ईश्वर से शिकायत करने लगता, हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? देखिए, ये अमीर लोग कैसे आनंद से जीवन जी रहे हैं, और एक मैं हूं जिसे रोज एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान, मुझे भी अमीर बना दीजिए। एक दिन वह इसी तरह अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उसकी सारी बातें सुन ली और उसके पास जाकर शांत स्वर में पूछा, भाई, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है? गरीब व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास इतना भी धन नहीं कि मैं ठीक से भोजन कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं अमीर बन जाऊं, ताकि मेरे जीवन में कोई कमी न रहे। क्या आप मुझे ऐसा कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्दी अमीर हो सकूं? भिक्षु कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, मेरे साथ चलो। वह उसे एक बड़े और भव्य मकान के सामने ले गए। उस आलीशान घर को देखकर गरीब व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने कहा, यदि मेरे पास इतना धन होता तो मेरा जीवन कितना सुखी हो जाता। भिक्षु उसे उस घर के मालिक के पास ले गए और पूछा, आपके पास इतना धन और ऐश्वर्य है, क्या आप सचमुच सुखी हैं? वह धनी व्यक्ति उदास होकर बोला, गुरुदेव, केवल धन से सुख नहीं मिलता। मैं जन्म से अंधा हूं। इस संसार की सुंदरता को मैं कभी देख ही नहीं पाया। यदि कोई मुझे कुछ पलों के लिए भी आंखों से देखने का अवसर दे दे, तो मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूं। यह सुनकर भिक्षु ने गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो अपनी आंखें देकर इसकी सारी संपत्ति ले सकते हो। गरीब व्यक्ति तुरंत घबरा गया और बोला, नहीं गुरुदेव, आंखों के बिना मैं धन लेकर भी क्या करूंगा? मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, चलो, तुम्हें एक और जगह ले चलते हैं। वे उसे दूसरे अमीर व्यक्ति के घर ले गए, जो पहले से भी अधिक विशाल और भव्य था। वहां पहुंचकर भिक्षु ने उस धनी व्यक्ति से पूछा, आपके पास तो अपार धन संपत्ति है, आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। धनी व्यक्ति ने दुखी होकर उत्तर दिया, मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते। मैं अपाहिज हूं। इस धन संपत्ति से मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता। काश मैं गरीब होता, लेकिन मेरे हाथ सही होते। तब भिक्षु ने फिर गरीब व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इसकी सारी संपत्ति ले सकते हो। गरीब व्यक्ति तुरंत बोला, गुरुदेव, हाथों के बिना मैं धन का क्या करूंगा? मैं यह सौदा कभी नहीं कर सकता। भिक्षु शांत भाव से बोले, ठीक है, चलो तुम्हें एक और व्यक्ति से मिलवाते हैं। और यह कहते हुए वे उसे तीसरे धनी व्यक्ति के पास ले जाने लगे। अब कथा को आगे समझो। भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को तीसरे धनी व्यक्ति के पास ले गए। उस व्यक्ति का महल अत्यंत भव्य था। उसे देखकर गरीब व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति तो निश्चित ही बहुत सुखी होगा। जिसके पास इतना बड़ा महल और इतनी अपार संपत्ति हो, उसका जीवन तो आनंद से भरा ही होगा। भिक्षु ने उस धनी व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे पास इतना वैभव है, तुम अवश्य ही बहुत प्रसन्न रहते होगे। धनी व्यक्ति का चेहरा उदासी से भर गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जैसा दुखी व्यक्ति शायद ही कोई होगा। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है और किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करने लगी है। अब मुझे समझ आ गया है कि केवल धन से सुख नहीं मिलता।
जब मन ही टूट जाए तो संपत्ति किस काम की। कभी कभी लगता है कि वह गरीब व्यक्ति अधिक सुखी होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ वफादार है। उसकी पीड़ा सुनकर भिक्षु शांत स्वर में बोले, कोई भी कठोर कदम उठाने से पहले हमें भोजन करा दो और भोजन के साथ कुछ कांच के टुकड़े भी ले आओ। धनी व्यक्ति ने संत का सम्मान करते हुए वैसा ही किया और भोजन की व्यवस्था कर दी। जब तीनों भोजन करने बैठे तो भिक्षु ने कांच के कुछ टुकड़े उठाकर उस धनी व्यक्ति की थाली में डाल दिए और बोले, अब तुम इसे खा लो। धनी व्यक्ति घबरा गया और बोला, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? यदि मैं इसे खाऊंगा तो मुझे चोट लग जाएगी, शायद मेरी जान भी जा सकती है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें यह बात समझ में आ रही है कि कांच के टुकड़ों को अलग किए बिना भोजन करना नुकसानदेह है, पर तुम यह क्यों नहीं समझते कि जीवन में भी कुछ लोग और कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कांच के टुकड़ों की तरह होते हैं। यदि उन्हें अपने मन में बनाए रखोगे तो वे तुम्हें केवल पीड़ा ही देंगे। उन्हें अपने जीवन से अलग कर दो, फिर वही जीवन सुखद हो जाएगा। भिक्षु आगे बोले, जो लोग तुम्हारे जीवन में नहीं रहना चाहते उन्हें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। उन लोगों पर ध्यान दो जो आज भी तुम्हारे साथ हैं, जैसे तुम्हारी बेटी, जिसे तुम्हारे प्रेम और सहारे की आवश्यकता है। यदि तुम क्रोध और प्रतिशोध के विचारों में उलझे रहोगे तो यह उसी भोजन की तरह होगा जिसमें कांच मिला हो, और उसका परिणाम भी उतना ही पीड़ादायक होगा। भिक्षु की बात सुनकर धनी व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत संत के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। इसके बाद भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में गरीब व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच में सुखी हो? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पहले तुम स्वयं से पूछो, तुम सुखी क्यों नहीं हो? गरीब व्यक्ति कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। तब भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, आज तुमने अपनी आंखें देने से मना किया, अपने हाथ देने से मना किया। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पास ऐसी अनमोल संपत्ति पहले से मौजूद है जिसकी कीमत किसी भी धन दौलत से अधिक है। फिर भी तुम स्वयं को गरीब कहते हो। जिस व्यक्ति के पास देखने के लिए आंखें, काम करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर और सोचने के लिए स्वस्थ मन है, उसे अधिक धनी इस संसार में कोई नहीं। गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि वह अब तक जिस धन की तलाश में भटक रहा था उसका सबसे बड़ा खजाना तो उसके पास पहले से ही था। भिक्षु ने अंत में कहा, सच्चा सुख उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने पास जो है उसकी कद्र करना सीख जाता है। जो हमेशा कमी को देखता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता, और जो उपलब्ध चीजों के लिए कृतज्ञ रहता है उसके जीवन में आनंद स्वयं आने लगता है। इसलिए वर्तमान को पहचानो, जो मिला है उसका धन्यवाद करो और उसी में प्रसन्न रहना सीखो। यही सच्चा सुख है। अब कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग समझो। भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, तुम्हारे दुख का कारण केवल इतना है कि तुम हमेशा उस चीज को चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें लगता है कि धन मिलने से तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि वही धन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दुख का कारण भी बन सकता है। जब हम पहले अमीर व्यक्ति के पास गए थे, उसके पास अपार धन था, लेकिन आंखें नहीं थीं, इसलिए वह दुखी था। दूसरे व्यक्ति के पास धन और आंखें दोनों थीं, लेकिन हाथ नहीं थे, इसलिए वह दुखी था। तीसरे व्यक्ति के पास धन भी था, स्वस्थ शरीर भी था, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसका मन पीड़ा में था। भिक्षु आगे बोले, इस संसार में अमीर या गरीब होने से सुख और दुख तय नहीं होते। दुख का असली कारण यह है कि मनुष्य हमेशा उस कमी को देखता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता। वह या तो बीते हुए समय में अटका रहता है या आने वाले समय की चिंता में डूबा रहता है, और इसी कारण वर्तमान का आनंद खो देता है। फिर भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों जैसा कोई दुख है? गरीब व्यक्ति ने कुछ क्षण सोचा और कहा, नहीं गुरुदेव,
उनके जैसा कोई भी दुख मेरे पास नहीं है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम स्वयं को दुखी क्यों मानते हो? तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, चलने के लिए स्वस्थ शरीर है और मेहनत करने की शक्ति है। ये सब किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। गरीब व्यक्ति ने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे धन कमाने की इच्छा ही छोड़ देनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को ऐसे ही स्वीकार करके हमेशा गरीब ही रहना चाहिए? भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, इच्छा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु याद रखो, वर्तमान में रहते हुए कर्म करो ताकि भविष्य बेहतर बने। लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान का सुख न खो। जो आज तुम्हारे पास है उसका आनंद लो और जो पाना चाहते हो उसके लिए पूरी लगन से कार्य करो। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि चिंता केवल दुख बढ़ाती है, जबकि कर्म भविष्य को बदल देता है। इन शब्दों को सुनकर गरीब व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि सच्चा सुख धन से नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण से मिलता है। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। अब वह पहले की तरह शिकायत नहीं करता था। वह मेहनत करता, अपने वर्तमान के लिए कृतज्ञ रहता और ये सोचकर प्रसन्न रहता कि उसके पास ऐसी अनमोल संपत्ति है जो किसी भी धन से अधिक कीमती है। एक स्वस्थ शरीर, काम करने की क्षमता और जीवन जीने का अवसर। कथा की सीख, जो व्यक्ति हमेशा कमी को देखता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहता है तथा पूरे मन से कर्म करता है वही सच्चे अर्थों में सुखी बनता है। वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। इसे पहचानो, इसे जियो और इसी में अपना आनंद खोजो। अब सुनो एक नई कथा जो तुम्हें तुम्हारे मन की छिपी हुई शक्ति का रहस्य समझाएगी। मनुष्य के भीतर दो प्रकार के मन कार्य करते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते, तर्क करते और निर्णय लेते हैं, जबकि अवचेतन मन वह है जो बिना तर्क किए उन सभी बातों को स्वीकार कर लेता है जो हम बार बार सोचते और महसूस करते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि हमारा अवचेतन मन अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि वही धीरे धीरे हमारे स्वभाव, आदतों और परिणामों को आकार देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम प्रयास में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। कुछ लोग हमेशा आशा और विश्वास से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। इसका मुख्य कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन के भीतर चलने वाले विचार होते हैं। जो व्यक्ति अपने मन में विश्वास, सकारात्मकता और स्पष्ट लक्ष्य भरता है, उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग शिक्षा लेने आते थे। एक दिन संध्या के समय गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, हमारा मस्तिष्क दो भागों में कार्य करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन पहरेदार की तरह है जो तय करता है कि कौन सा विचार भीतर प्रवेश करेगा, और अवचेतन मन उस खेत की तरह है जिसमें जो भी बीज बो दिया जाए वह धीरे धीरे उसी का फल उगाने लगता है। एक शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को दिशा देती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में तुम्हारे जीवन को बदलने का रहस्य छिपा है। गुरु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक युवक था जो हर काम में असफल हो जाता था। वह हमेशा यही सोचता रहता कि उसकी किस्मत खराब है और वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसकी यही सोच उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई। वह किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ही मान लेता कि वह असफल हो जाएगा, और परिणाम भी वही होता। एक दिन वह युवक एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी सफल नहीं हो पाता। कृपया मुझे सफलता का कोई मार्ग बताइए। संत ने उससे पूछा, तुम दिन भर अपने मन में क्या सोचते हो? युवक ने कहा, मैं अक्सर यही सोचता हूं कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरी किस्मत साथ नहीं देती। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी असफलता का कारण है।
तुम अपने अवचेतन मन में बार बार असफलता का बीज बो रहे हो, इसलिए वही फल तुम्हें मिल रहा है। यदि तुम हर दिन अपने मन में यह विश्वास भरना शुरू कर दो कि तुम सफल हो सकते हो और उसी विश्वास के साथ कर्म करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन उसी दिशा में तुम्हारी सहायता करने लगेगा। उन्होंने आगे कहा, अवचेतन मन खेत की तरह है, उसमें जो भी बीज डाला जाएगा वही उगेगा, चाहे वह सकारात्मक विचार हो या नकारात्मक। इसलिए अपने मन में हमेशा वही विचार भरो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। उस युवक ने उस दिन से अपनी सोच बदलनी शुरू की। वह हर दिन अपने लक्ष्य को याद करता, अपने मन में विश्वास जगाता और उसी विश्वास के साथ कार्य करता। कुछ ही समय में उसके जीवन में बदलाव दिखाई देने लगा। जहां पहले उसे हर काम कठिन लगता था, अब वही काम उसे सरल लगने लगे। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और तब उसे समझ आया कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि उसके मन के भीतर हुआ था। कथा की सीख, मनुष्य का भविष्य उसके विचारों से बनता है। जो व्यक्ति अपने मन में विश्वास, सकारात्मकता और स्पष्ट लक्ष्य रखता है, उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है और धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए अपने मन को सही दिशा दो, क्योंकि मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब इस रहस्यमयी कथा को आगे समझो। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसकी एक विशाल हवेली थी और हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था। कभी कभी हवेली के भीतर से शोर शराबे की आवाजें आती, जिससे आसपास रहने वाले लोग परेशान हो जाते। वे लोग आकर उस पहरेदार से कहते, तुम्हारी हवेली से इतना शोर आता है कि हमारी शांति भंग हो जाती है, कृपया इसे बंद करवाओ। पहरेदार विनम्रता से उत्तर देता, मैं भी इस शोर से परेशान हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जो कुछ भी होता है वह हवेली के भीतर होता है। आप मालिक से बात कीजिए, वही इसे रोक सकता है। लोगों को उसकी बात समझ में आ जाती, क्योंकि सच में समस्या पहरेदार नहीं, बल्कि हवेली के अंदर बैठे मालिक से जुड़ी थी। गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, बताओ इसका समाधान क्या है? शिष्य बोला, जिन लोगों को परेशानी है उन्हें मालिक से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि पहरेदार तो केवल अपना काम कर रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी काम करता है। हमारा चेतन मन पहरेदार की तरह है। उसे यह पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। उसे मालूम है कि क्रोध करना गलत है, आलस करना गलत है और बुरे विचार रखना हानिकारक है। लेकिन वह केवल जानता है, बदल नहीं सकता। असली नियंत्रण तो अंदर बैठे मालिक के पास है, और वह मालिक है हमारा अवचेतन मन। गुरु आगे बोले, हम अक्सर अपने आप से कहते हैं कि कल से जल्दी उठेंगे, मेहनत करेंगे, ध्यान करेंगे और अपने जीवन को बदल देंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद सब वैसा ही हो जाता है, क्योंकि हम केवल पहरेदार को समझा रहे होते हैं, मालिक को नहीं। जब तक अवचेतन मन नहीं बदलेगा, तब तक जीवन में स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। मान लो कोई व्यक्ति पेड़ पर फल चाहता है, लेकिन वह पानी केवल पत्तियों पर डालता है। क्या इससे पेड़ फल देगा? नहीं, क्योंकि पानी जड़ों तक पहुंचना चाहिए। ठीक इसी तरह यदि हम केवल अपने चेतन मन को समझाते रहेंगे और अवचेतन मन तक सही विचार नहीं पहुंचाएंगे, तो जीवन में बड़े परिणाम नहीं मिलेंगे। यह सुनकर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, फिर हमें क्या करना चाहिए? हम अपने अवचेतन मन को कैसे बदल सकते हैं? गुरु ने शांत स्वर में कहा, अपने मन में बार बार वही विचार दोहराओ जो तुम बनना चाहते हो। सकारात्मक विचार, स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर अभ्यास, यही वह बीज है जो धीरे धीरे अवचेतन मन में जड़ पकड़ते हैं। जब यह बीज मजबूत हो जाता है, तो जीवन अपने आप उसी दिशा में बदलने लगता है। उन्होंने अंत में कहा, याद रखो, मनुष्य का जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। जिस दिन तुम अपने भीतर सही विचार बोना सीख जाओगे, उसी दिन से तुम्हारा भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। कथा की सीख, हमारी असफलता का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे मन में बार बार दोहराए जाने वाले विचार होते हैं। जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन में सही विचार और विश्वास भरता है, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित हो जाता है।